हेलो फ्यूचर इंडियंस, आपका स्वागत है हमारे चैनल विकास का विज्ञान। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 11th का वेरी बेसिक है बढ़िया वाला चैप्टर। इस चैप्टर में आप कहते हैं कोशिका क्या होती है। ये हर भी जगह बीएससी बीए कितने भी एडवांस लेवल पहुंच जाओ आप लोग, उस जगह सबके लिए बेसिक यही है। तो ये क्लास 11th की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर के बारे में बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या होता है, कैसे होता है। इस चैप्टर में बहुत ही बढ़िया टॉपिक दिए गए हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। जो बायोलॉजी पढ़ेगा उससे बहुत ही कामयाब टॉपिक है ये। कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी हर एक ये क्लास है, क्योंकि टोटल एनसीईआरटी से मैं खुद ये नोट्स बनाता हूँ और इस पर लिखता हूँ। एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक आप चेक कर सकते हैं क्लास लेने के बाद कि एनसीईआरटी सही है ये अलग से। चलो आपको ये पढ़ाते हैं ये है क्या ये, चलो इसके बारे में बताते हैं आपको। ये यूनिट 3 का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई, इसका मतलब कोशिका जीवन की इकाई है। इस अध्याय में ही बोल दिया गया है। चैनल का नाम है विकास का विज्ञान। तो सबसे पहले ये जानते हैं ये कोशिका क्या होती है। ये कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। कोशिका सजीवों की शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसमें बोला गया है कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। मतलब सजीव जीवित जो सभी उपापचय क्रियाएं वगैरह सब कर देते हैं, सांस वगैरह लेते हैं, शोषण करते हैं, वो सजीव कहलाते हैं। संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर, ढांचा, मतलब ढांचा बनाने वाली। क्रियात्मक मतलब कुछ कार्य करना, मतलब कोई वस्तु को उठा के रखना, कुछ काम करना। सभी कार्य मतलब कोई भी कर रहा है, यहाँ भी हाथ हिला रहे हो ये भी कार्य है या क्रियात्मक मान लो। तो इसमें बोला गया है कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कार्य भी करेगी, ढांचा भी बनाएगी। ये आप मनुष्य का पूरा ढांचा बना हुआ है। कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। मगर ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें अगर कोशिका नहीं है वो जीवित है। जीवित भाई होगा जिसमें कोशिका उपस्थित होगी। अगर किसी भी जीव में कोशिका नहीं है तो वो है नॉन लिविंग यानी निर्जीव, तो वो निर्जीव है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सर्वप्रथम कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था। उन्होंने बताया कोशिका नाम की कोई चीज यहाँ होती है जो मनुष्य में पाई जाती है या सभी लिविंग ऑर्गन्स में पाई जाती है। सजीव कोशिका की खोज एंटी नीवान लूवेनहॉक ने की थी। जब रॉबर्ट हुक ने उस कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी तो वो कोशिका थी निर्जीव। उन्होंने कॉर्क कोशिका की खोज की थी। किसकी? कॉर्क कोशिका। कॉर्क कोशिका। तो ये कोशिका निर्जीव थी। मतलब वैसे कोशिका थी निर्जीव थी, मतलब इसमें नो प्रोटोप्लाज्म वगैरह सभी अनुपस्थित था। तो सजीव कोशिका की खोज की थी हमारे महान वैज्ञानिक एंटी नीवान लूवेनहॉक ने। उन्होंने बताया कि कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ये नहीं बोला, ये तो उन्होंने ये बोला कोशिका किसी भी जीव में पाई जाती है, सजीवों में। तो इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक या फादर भी कहा जाता है। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी आने के बाद इसकी खोज की थी, तो इन्होंने बहुत डिटेल बताई थी। इसी टाइम पर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज, निर्जीव कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और सजीव कोशिका की खोज की थी एंटी नीवान लूवेनहॉक, और केंद्रक की खोज की थी हमारे महान वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सभी वैज्ञानिक बहुत महान थे, इनका हमारे जीव विज्ञान में बहुत बड़ा रोल है। अब पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत क्या होता है।
कोशिका सिद्धांत क्या होता है? कोशिका सिद्धांत इसे अंग्रेजी में सेल थ्योरी कहते हैं। सर्वप्रथम 1838 और 1839 में से बताया गया कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में बताया गया। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत ब्रिटिश वनस्पति व प्राणी शास्त्री स्लाइडन व स्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम ब्रिटिश प्राणी व वनस्पति शास्त्री हमारे महान वैज्ञानिक स्लाइडन और स्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन व स्वान ने दिया था। स्लाइडन ने बताया पादप विभिन्न प्रकार की सेल से बना होता है। ये सेल्स पादप ऊतक बनाती हैं। स्लाइडन ने बोला कि पादप विभिन्न प्रकार की सेल या कोशिका से बना होता है। इन्होंने ये बताया कोई पादप या कोई वृक्ष है वो विभिन्न प्रकार अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। और ये कोशिकाएं, अगर एक कोशिका है तो वो कोशिका और दो चार कोशिकाएं या बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे हम ऊतक कहते हैं। ऊतक का मतलब है कोशिकाओं का समूह। स्वान ने बताया कि प्राणी कोशिका के बाहर एक पतली परत होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। स्वान ने यह बताया कि प्राणी कोशिका यानी अपनी मनुष्य कोशिका एनिमल कोशिका, उसके बाहर एक पतली परत होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली। स्वान ने यह भी बताया कि पादप कोशिका के बाहर एक मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। स्वान ने यह भी बोला था ना कि पादप कोशिका के बाहर एक मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। परंतु ये दोनों वैज्ञानिक ये बताने में असफल रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है या नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। स्वान और स्लाइडन ये नहीं बता पाए। इसे बताने के लिए एक महान वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। और उन्होंने इसके बाद सिद्धांत दिया। उन्होंने इसे रूपांतरित या चेंज किया, इसके बढ़ा के बताया। उन्होंने ये बताया कि जीव विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। तथा रुडोल्फ विर्चो ने यह भी बताया कि नई कोशिकाओं को निर्माण कैसे होता है। ये स्वान और स्लाइडन नहीं बता पाए। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाएं पूर्व स्थित या पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। मतलब जो कोशिकाएं पहले से होती है ना, उनमें विभाजन होता है, उसके बाद नई कोशिकाएं बनती हैं। ये रुडोल्फ विर्चो ने बताया। उन्होंने ये सिद्धांत रूपांतरित किया और एक लाइन और ऐड कर दी, ओमने सेलुला ये सेलुला। इसका मतलब है नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है। चलो उनके बारे में बताते हैं, उनका सिद्धांत बताते हैं। इसे साफ कर दूं जब तक मैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। चलो साफ कर दे रहा हूँ उसको। रूपांतरित कोशिका सिद्धांत। इसे 1855 में दिया गया। हाँ, 1855। इसे महान वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो, मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, अभी पढ़ाते टाइम भी बताऊंगा आपको इसके बारे में। इसे महान वैज्ञानिक
रुडोल्फ विर्चो ने दिया 1855 में। इसे महान वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया। उन्होंने इसके बारे में बताया कि कैसे कैसे उन्होंने बताया सभी जीव कोशिका व उनके उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका व उनके उत्पाद से बने होते हैं। मतलब जब भी जीव का निर्माण होगा ना तो कोशिका और उसके उत्पाद का होगा, उत्पाद से होगा। दूसरा पॉइंट दिया उन्होंने नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। मतलब नई कोशिका का निर्माण होगा ना, वो जो पहले से स्थित कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन होगा। विभाजन मतलब एक कोशिका ये है तो इससे दो कोशिकाएं बन जाएंगी, 2 से 4 बनेंगी, ऐसे ऐसे होगा। 2 से 4 बन गई, देखो ऐसे होगा विभाजन। तो रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया। ये वाला पॉइंट स्वान और स्लाइडन बताने में असमर्थ रहे। उन्होंने ये नहीं बताया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होगा, इन्होंने ये बता दिया। अगर आपको हमारी क्लास में कंप्लीट समझ में आता है तो हमारे चैनल को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। क्योंकि कोई भी न्यू यूट्यूब चैनल बनाता है या कोई न्यू क्रिएटर आता है तो उससे लोग सपोर्ट नहीं करते कि उसकी लाइक कम है, इसकी वो। तो कृपया पहले पूरी क्लास देखें, उसके बाद ही कुछ रिएक्ट करें। लाइक और कमेंट से कुछ नहीं होता है। जो कंटेंट दिया जा रहा है उसे पढ़ने के बाद उससे जो मिलता है उससे होता है कुछ। किसी की ऐसे ऑब्जर्व नहीं करने चाहिए कि कोई बंदा क्या पढ़ा रहा है, कहाँ से आया है, इसीलिए। तो हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमें, क्योंकि अभी नई खुला है। आप सपोर्ट नहीं करेंगे कौन करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।